जब इंसान गुनाह करता है ना, तो शैतान खुश नहीं होता। वो मुस्कुराता है क्योंकि एक और दिल अल्लाह से दूर हो गया। सोचो, जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया, हर गम में सुना, हर आंसू गिनाए, हम उसी को भूलकर शैतान की बात मान लेते हैं। और क़यामत के दिन शैतान कह देगा, मैंने तो बस बुलाया था, चलकर खुद तुम आए थे। उस दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, मैं तो पास था, तुम किसके पीछे चले गए, दिल कांप उठेगा। अभी भी वक्त है, लौट आओ। अल्लाह आज भी इंतज़ार कर रहा है। इस्लाम में शैतान, इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन बताया गया है। कुरान में कई जगह अल्लाह ताला ने इंसान को शैतान से सावधान रहने की ताकीद की है। शैतान का मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह की राह से हटाना, गुनाहों में डालना और आखिरत में नुकसान में डाल देना। अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। कुरान 35:6। यह विषय हर मुसलमान के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें दुश्मन की चालें मालूम न हों, हम उनसे बच नहीं सकते। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे शैतान कौन है, वह इंसान को कब भड़काता है, कैसे भड़काता है, क्यों भड़काता है, और उससे बचने के इस्लामिक तरीके। शैतान कौन है? शैतान का असली नाम इब्लीस है। वह जिन्नों में से था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। घमंड, जलन और नाफरमानी ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। उसने क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि इंसानों को गुमराह कर सके। शैतान इंसान को क्यों भड़काता है? 1. बदले की भावना। इब्लीस सोचता है कि इंसान उसकी वजह से जन्नत का हकदार बन गया और वह खुद ठुकरा दिया गया, इसलिए वह चाहता है कि इंसान भी जन्नत से महरूम हो जाए। 2. जलन। इंसान को अल्लाह ने इज्जत दी, फरिश्तों से सजदा करवाया, यह बात शैतान को बर्दाश्त नहीं। 3. अपनी हार छुपाने के लिए। वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जहन्नम में जाए। 4. अल्लाह से की हुई कसम। शैतान ने कहा, मैं इन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आकर गुमराह करूंगा। 4. शैतान कब भड़काता है? 1. जब इंसान अल्लाह को भूलता है। जब इंसान नमाज छोड़ देता है, जिक्र नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, तब शैतान को मौका मिलता है। 2. गुस्से के वक्त। गुस्सा शैतान का हथियार है। हदीस में है, गुस्सा शैतान की तरफ से है। गुस्से में इंसान गलत फैसले करता है। 3. अकेलेपन में। जब इंसान अकेला होता है, खाली दिमाग होता है, तब शैतान फुसफुसाता है। 4. दुख और परेशानी में। मुसीबत में शैतान इंसान को अल्लाह से बदगुमान करता है। देखो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। 5. खुशी के वक्त। अधिक खुशी में भी वह इंसान को घमंड में डाल देता है। 5. शैतान कैसे भड़काता है? 1. वसवसा, फुसफुसाहट। वह सीधे नहीं कहता गुनाह करो, बल्कि कहता है, कोई नहीं देख रहा, बस एक बार, अभी जवान हो। 2. गुनाह को छोटा दिखाना। यह तो छोटा सा गुनाह है, लेकिन छोटे गुनाह जमा होकर बड़े बन जाते हैं। 3. अच्छे काम में रियाकारी। शैतान कहता है, लोग देखें कि तुम नेक हो। 4. टालमटोल, तौबा बुढ़ापे में कर लेना। 5. डर पैदा करना।
अगर सच बोलोगे तो नुकसान होगा। 6 हराम को हलाल जैसा दिखाना। जैसे सूद,